हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। Yes, congratulations yourself for taking decision to join this magical session and you will learn a lot of things here. काफी कुछ सीखने को मिलेगी आपको यहाँ चीजें वन बाय स्टेप जो है, और this is going to be your life changing program. You will learn a lot of things here. No distraction by phone, WhatsApp, Facebook and family members till the webinar ends, till the class ends. जब तक क्लास एंड नहीं हो जाती है तब तक आप फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य चीजों से डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। लगातार आप क्लास देखेंगे और साइलेंट मोड में कर देंगे ताकि कोई कॉल आती है बीच में तो डिस्टर्बेंस ना हो। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कीप योर पेन एंड पेपर हैंडी सो दैट यू कैन मेक नोट्स। आप नोट्स बना सके, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो नोट कर सको तो पेन एंड पेपर हैंडी रखिए। If you have any question during the session, write down in notebook page and after you can ask me at the end of the webinar. I will give you 5 minutes. You can ask me any question, any doubt. Yes, now we are going to start class. Yes, today we are going to study ISMR Vozwer. दोस्तों आज हम ISMR Vozwer का प्रयोग सीखेंगे और ISMR Vozwer से किस तरह सेंटेंस बनाए जाते हैं उसकी बात करेंगे दोस्तों। तो ISMR Vozwer को लेकर के सबसे पहले आपके सामने कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, इन कॉम्बिनेशन में से चीजों को सीखेंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन दोस्तों आपके सामने ISMR के बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ यहाँ पे प्रोफेशन से है, जैसे टीचर है, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह से कोई भी प्रोफेशन है वो ऐड किया जाएगा ISMR के साथ। तो पहला कॉम्बिनेशन आपका हो गया ISMR के साथ कॉम्प्लीमेंट का। सेकंड नंबर कॉम्बिनेशन है ISMR के साथ ING फॉर्म। थर्ड नंबर है ISMR के बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब इनके अर्थ भी हिंदी में लिख लीजिए, इसलिए मैंने आपको कहा था पेन एंड पेपर हैंडी रखिए। ISMR के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, प्रोफेशन आता है दोस्तों, तो उसका अर्थ है बनेगा। जैसे मैंने पहले प्रैक्टिस कराई थी, ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। तो ए टीचर जो है वो कॉम्प्लीमेंट हुआ। कॉम्प्लीमेंट का आता है पूरक। दो प्रकार के होते हैं ये, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसकी बाद में बात करेंगे, स्पोकन में उतना रोल नहीं है। यानी ही इज ए टीचर, तो यहां पे ही और ए टीचर सेम पर्सन के लिए यूज हुआ है, और ही सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ है टीचर। तो इस पर ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक। शी इज अ टीचर, वह एक अध्यापिका है। मोनू इज अ टीचर, मोनू एक अध्यापक है। योर फादर इज अ टीचर, आपके पिताजी एक अध्यापक हैं। योर मदर इज अ टीचर, आपकी माताजी एक अध्यापिका हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने प्रैक्टिस की हम बात कर रहे थे। तो पहला कॉम्बिनेशन आपका ये बना जिसमें है अर्थ आएगा ISMR के बाद कॉम्प्लीमेंट आने पर। दूसरा कॉम्बिनेशन है ISMR के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका नाम आपको आता है या नहीं आता, इट डजंट मैटर। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वर्ब के साथ ING लगता है, जैसे राइटिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, रीडिंग। तो इस प्रकार से ये जो वर्ब है आपकी, इसको अंग्रेजों ने, ग्रामेरियन ने जो नाम दिया है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम दिया है। यानी कि फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो नाम में कुछ नहीं रखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल को छोड़ दो। ये याद रखो कि ISMR के बाद ING का यूज भी किया जा सकता है। तो यहां पर आपके सामने दोस्तों ISMR Vozwer के कॉम्बिनेशंस हैं कि ISMR Vozwer के कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मोस्टली यूज में आते हैं। तो ISMR के बाद ING फॉर्म आती, तो ट्रांसलेशन में रहा है, रहे हैं, रही है, ये ट्रांसलेशन में बनेगा अर्थ। आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपने। थर्ड कॉम्बिनेशन देखेंगे
आगे इसकी प्रैक्टिस आगे आएगी। इज एम आर के बाद बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये सेकंड जो पैटर्न दिया गया है आपके सामने उसका पैसिव वॉइस है। जैसे ही इज राइटिंग ए स्टोरी, तो इसका पैसिव बनाएंगे ए स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो ये थर्ड कॉम्बिनेशन। तो सेकंड का ट्रांसलेशन हो गया रहा है, रहे हैं, रही है। और थर्ड का कॉम्बिनेशन का बनेगा दोस्तों ट्रांसलेशन में किया जा रहा है, किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अपने बात करते हैं सेंटेंसेस की हिंदी में। फिर इसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन को सीखेंगे। जैसे कपड़े धोए जा रहे हैं, गाना गाया जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है, आपको इस बारे में सूचित किया जा रहा है, पाठ पढ़ाया जा रहा है, कमरा साफ किया जा रहा है, सरकार गरीबों को अन्न बांट रही है, ये हो गया एक्टिव वॉइस। और अन्न सरकार के द्वारा बांटा जा रहा है, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस थर्ड नंबर का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस बन रहे हैं। फिर 4 नंबर कॉम्बिनेशन इज एम आर के बाद 2 प्लस वर्ब, यानी 5वीं फॉर्म। इन्फिनेटिव नाम है 5वीं फॉर्म का। ये नाम आपको चाहे आता है नहीं आता, इट डजंट मैटर, आपको यूज आना चाहिए। हमें ग्रामेरियन नहीं बनना है, हमें प्रैक्टिकल यूज आना चाहिए। कि स्पोकन सीख रहे हो तो स्पोकन में आपकी प्रैक्टिस कंपलसरी होती है। सेंटेंस बनाओ और प्रैक्टिस करो। उसमें आपको स्ट्रक्चर नहीं रटनी है, स्ट्रक्चर तो काट दी जाती है, स्ट्रक्चर से कभी इंग्लिश नहीं आ सकती है। आज तक कोई नहीं सीखा स्ट्रक्चर से इंग्लिश। 5-5 साल तक हम टेंस पढ़ते हैं, फिर भी टेंस नहीं आते हमें। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आज तक हमने टेंस को या ग्रामर के जो भी है टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रक्चर के थ्रू सीखने की कोशिश की, प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस स्ट्रक्चर वाली गलत है, सेंटेंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसीलिए हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं लेकिन इंग्लिश नहीं आई। वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। The reason behind it, the patterns which are used at schools complete wrong, so the students are not able to speak English. They are not able to understand very well. उन्हें समझ नहीं आता है, बोला नहीं जाता है। स्किल्स ढंग से जब बोलते हैं, अपने अभ्यास करते हैं किस सेंटेंस को बोलने का, तो सेंटेंस भी हमारा किश्तों में आता है। यानी कि पूरा वाक्य नहीं बोला जाता, विचार करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं उसको, दिमाग में हमारे ट्रांसलेशन चलती है उसकी, और उससे इंग्लिश नहीं आ सकती। आज आपको सही पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न को फॉलो करना है और सीखते जाना है। और दोस्तों, इंग्लिश कोई भी टिपिकल या टफ नहीं है, इसका सिस्टम हमें पता होना चाहिए। और मैं सिस्टमेटिक वे से स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाऊंगा। और आपके टेस्टिमोनियल भी बनाए जाएंगे इंटरव्यू तक, कि आप इंटरव्यू फेस कर सको, आधा घंटा घंटा बातचीत कर सको। वो स्टेप बाय स्टेप चीजें आएंगी। अभी चलते हैं आगे अपने, तो देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर स्ट्रक्चर थी इज एम आर के बाद फुल नेटिव। तो इज एम आर के बाद फुल नेटिव आता है तो उसकी ट्रांसलेशन बनती है ना है। जैसे मोहन ने बाजार जाना है, तो मोहन इज टू गो टू मार्केट। मोहन ने पत्र लिखना है, मोहन इज टू राइट अ लेटर। मुझे कमरा साफ करना है या मैंने कमरा साफ करना है, I am to clean the room। तो I am to clean, to clean आपकी 5वीं फॉर्म है दोस्तों। तो इज एम आर के बाद 5वीं फॉर्म भी यूज होती है। इसके बाद देखते हैं अपने और सेंटेंस। मुझे उससे मिलना है, I am to see her या meet her। तो इस प्रकार से
ना है वाली ट्रांसलेशन वाले वाक्य एक्टिव वॉइस में इस प्रकार से बनते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस आगे आएगी। अभी तो मैं एक एक दो एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे प्रैक्टिस है। 10 लाइन में कितने वाक्य है, कितने बनेंगे? आपको 10 लाइन में लिखना है, कितने वाक्य बनेंगे? 10 सेंटेंस। मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं 200 सेंटेंस 10 लाइन में, और 10 लाइन में आप प्रैक्टिस करोगे तो 200 वाक्य बोलोगे, और 200 वाक्य बोलने में सिर्फ 5 मिनट लगेगा आपको, और 5 मिनट में 200 सेंटेंस की प्रैक्टिस। इमेजिन कर सकते हो? ऐसा पॉसिबल है। वेयर इज सोनी, देयर इज एवरीथिंग पॉसिबल। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई विल टीच यू हाउ वी कैन गेट फ्लुएंसी इन इंग्लिश। किस तरह से इंग्लिश बोलनी है, सीखनी है, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 5th स्ट्रक्चर पर। 5th नंबर पे इज एमआर के बाद टू बी 3rd फॉर्म है। ये 4 नंबर जो स्ट्रक्चर थी उसका पैसिव वॉइस सेंटेंस बनेगा। कैसे बनेगा वो आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए जी इस पे देखते हैं। तो इज एमआर के बाद टू बी 3rd फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस है। ऑब्जेक्ट आएगा शुरू में, क्या, किसे, किसको का उत्तर होगा शुरू में। जैसे कमरा साफ किया जाना है, किया जाना है, उसमें ना था, इसमें किया जाना है। और पास्ट का वाजवर लगाते हो तो किया जाना था। बाकी सारी स्ट्रक्चर रहेगी, इज एमआर की जब वाजवर आ जाएगा। तो किया जाना है में कमरा साफ किया जाना है। द रूम इज टू बी क्लीन्ड। आगे जोड़ना चाहो तो बाय मी, बाय हर, इस तरह से जोड़ सकते हो। मेरे द्वारा, उसके द्वारा, ये जोड़ना चाहो तो। कहानी पढ़ाई जानी है। द स्टोरी इज टू बी टॉट। 3rd फॉर्म यूज करनी है दोस्तों, ध्यान रखना आपको। वेबिनार आज 3 बजे आयोजित किया जाना है। वेबिनार इज टू बी हेल्ड एट 3 o'clock। टेंस पढ़ाए जाने हैं। टेंस आर टू बी टॉट। कमरा साफ किया जाना है। द रूम इज टू बी क्लीन्ड। कंप्यूटर ठीक किया जाना है। द कंप्यूटर इज टू बी रिपेयर्ड। सड़क ठीक की जानी है। द रोड इज टू बी रिपेयर्ड। पंखा ठीक किया जाना है। द फैन इज टू बी रिपेयर्ड। गाना गाया जाना है। द सॉन्ग इज टू बी सन। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्रैक्टिस की बात हुई। आगे इजेमआर के बाद 3rd फॉर्म, ये पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर है। सेम ऊपर वाले की तरह किया जाना है, था, है में प्रेजेंट, था में वाजवर लगाते पास्ट। तो इजेमआर के बाद 3rd फॉर्म, तो वो पैसिव वॉइस हुआ। उसमें ट्रांसलेट बनेगी किया जाता है। क्रिकेट मैच 2 टीमों के मध्य खेला जाता है। क्रिकेट मैच इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स। ये मैंने वैसे प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आगे कंटिन्यू आएगी अपनी प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, वॉजवर के बाद सेम वही स्ट्रक्चर्स हैं। एग्जामर में प्रेजेंट वॉजवर के साथ पास्ट का वाक्य बनता है, यानी वॉजवर आएगा तो पास्ट हुआ, एग्जामर आया तो प्रेजेंट का वाक्य है। तो सेम उसके वाक्य पीछे बोले वो ये बनेंगे। प्रैक्टिस पे चलते हैं अपने।
तो यहां पे दोस्तों देखेंगे आपके सामने 10 लाइंस दी हुई है। शुरू में सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है या प्लेस है। तो ये आपके सामने दोस्तों प्रैक्टिकल कितने वाक्य हैं? 10? नो, 100 सेंटेंस है ये। प्रैक्टिकल समझेंगे। ही इज वेटिंग फॉर द ट्रेन, वह गाड़ी का इंतजार कर रहा है, वह गाड़ी का इंतजार कर रही है। सब्जेक्ट चेंज करेंगे, बाकी सारा पैटर्न वही रहेगा। शी इज वेटिंग फॉर द ट्रेन, अजय इज वेटिंग फॉर द ट्रेन, पूजा इज वेटिंग फॉर द ट्रेन, योर फादर इज वेटिंग फॉर द ट्रेन, योर मदर इज वेटिंग फॉर द ट्रेन, योर सिस्टर इज वेटिंग फॉर द ट्रेन, आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन, वी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, you are waiting for the train, they are waiting for the train। तो आपके सामने ये 10 सेंटेंस हुए। सब्जेक्ट चेंज किया हमने, आगे सेम वर्ब ऑब्जेक्ट लिया हमने, 10 सेंटेंस। फिर सेकंड नंबर पे चलते हैं। ही इज लर्निंग न्यू स्किल्स, वह नई स्किल्स सीख रहा है। शी इज लर्निंग न्यू स्किल्स, Ajay is learning new skills, Pooja is learning new skills, Mohan is learning new skills, your father is learning new skills, your mother is learning new skills, your sister is learning new skills, I am learning new skills, we are learning new skills, you are learning new skills, they are learning new skills, we are learning new skills, you are learning new skills। इस तरह से 10 सेंटेंस ये हुए। उसके बाद थर्ड नंबर पे चलते हैं। ही इज वॉचिंग मैच ऑन टेलीविजन, शी इज वॉचिंग मैच ऑन टेलीविजन, अजय इज वॉचिंग मैच ऑन टेलीविजन, प्रिया इज वॉचिंग मैच ऑन टेलीविजन, प्रियंका इज वॉचिंग मैच ऑन टेलीविजन, योर फादर इज वॉचिंग मैच ऑन टेलीविजन, योर मदर इज वॉचिंग मैच ऑन टेलीविजन। हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो देखिए, पहला वाक्य लिया मैंने, ही इज वॉचिंग मैच ऑन टेलीविजन, वह टेलीविजन पर मैच देख रहा है। ट्रांसलेशन में इजेमआर प्लस आईएनजी मैंने बताया था दोस्तों आपको, रहा है, रहे हैं, रही है, होता है। उसके बाद चलेंगे दोस्तों, शी इज वॉचिंग मैच ऑन टेलीविजन, Pooja is watching match on television, I am watching match on television, we are watching match on television, you are watching match on television, they are watching match on television, you are watching match on television। ये तीसरी स्ट्रक्चर हो गई। चौथे नंबर पे चलते हैं। he is cooking food in the kitchen, she is cooking food in the kitchen। आपको क्या करना है? ओनली सब्जेक्ट चेंज करना है और बाकी पूरा का पूरा वाक्य एज इट इज बोलना है। तो इससे क्या होगा? आपके स्पीच ढंग को अभ्यास होगा बोलने का, हेजिटेशन दूर होगी। डे बाय डे प्रैक्टिस से हेजिटेशन दूर होती जाएगी। जब ये स्ट्रक्चर्स हो जाएंगी, फिर मिक्स स्ट्रक्चर आएंगी, फिर बड़े वाक्य आएंगे, और वहां पे हेजिटेशन जब आपकी नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बोलने में। अभी छोटे वाक्य में भी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, इसलिए मैंने पहले प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपके स्पीच ढंग के लिए। पैटर्न बताया जो मैंने, वही फॉलो करना है, इस तरह से अभ्यास करना है। ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट अभ्यास कर लो आप डेली का, इतना सफिशियंट है। और 20 मिनट रिटर्न वर्क में दो। बाकी आपकी इच्छा है कि आप जल्दी फ्लुएंसी गेट करना चाहते हो, फ्लुएंसी प्राप्त करना चाहते हो, तो आप टाइम ज्यादा भी दे सकते हो। ये आपके टाइम पर है, टाइम आपके पास है तो ज्यादा टाइम भी दे सकते हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ही इज क्लीनिंग द रूम,
वह कमरा साफ कर रहा है, वह कमरा साफ कर रही है। शी इज क्लीनिंग द रूम। अजय कमरा साफ कर रहा है, अजय इज क्लीनिंग द रूम। पूजा कमरा साफ कर रही है, पूजा इज क्लीनिंग द रूम। आपके पिताजी कमरा साफ कर रहे हैं, योर फादर इज क्लीनिंग द रूम। आपकी माताजी कमरा साफ कर रही हैं, योर मदर इज क्लीनिंग द रूम। आपका भाई कमरा साफ कर रहा है, योर ब्रदर इज क्लीनिंग द रूम। मैं कमरा साफ कर रहा हूं, आई एम क्लीनिंग द रूम। ध्यान रखेंगे आई के साथ एम का यूज करना है दोस्तों। वी यू दे के साथ आर का प्रयोग करना है। हम कमरा साफ कर रहे हैं, वी आर क्लीनिंग द रूम। तुम कमरा साफ कर रहे हो, यू आर क्लीनिंग द रूम। वे कमरा साफ कर रहे हैं, दे आर क्लीनिंग द रूम। इस प्रकार से दोस्तों ये आपकी इस तरह से प्रैक्टिस चलती रहेगी। आगे नेक्स्ट देखते हैं अपने सेंटेंस। वह कपड़े धो रहा है, ही इज वॉशिंग क्लॉथ्स। शी इज वॉशिंग क्लॉथ्स, यानी कि वह कपड़े धो रही है। अजय कपड़े धो रहा है, अजय इज वॉशिंग द क्लॉथ्स। पूजा कपड़े धो रही है, पूजा इज वॉशिंग क्लॉथ्स। आपके पिताजी कपड़े धो रहे हैं, योर फादर इज वॉशिंग क्लॉथ्स। आपकी माता कपड़े धो रही हैं, योर मदर इज वॉशिंग क्लॉथ्स। आपका भाई कपड़े धो रहा है, योर ब्रदर इज वॉशिंग क्लॉथ्स। आपकी बहन कपड़े धो रही है, योर सिस्टर वॉशिंग क्लॉथ्स। मैं कपड़े धो रहा हूं, आई एम वॉशिंग क्लॉथ्स। हम कपड़े धो रहे हैं, वी आर वॉशिंग क्लॉथ्स। तुम कपड़े धो रहे हो, वी आर वॉशिंग क्लॉथ्स। और तुम के लिए यू लगा देंगे, यू आर वॉशिंग क्लॉथ्स। वे कपड़े धो रहे हैं, दे आर वॉशिंग क्लॉथ्स। इस प्रकार से दोस्तों 10 लाइन में 100 सेंटेंस की प्रैक्टिस हुई हमारी। 10 लाइन लिखो, प्रैक्टिकल 100 सेंटेंस बोलो। और 100 सेंटेंस बोलने में 2 से 3 मिनट लगेंगे दोस्तों आपको। आप घड़ी अपने पास रखें और उसमें टाइम सेट करें और देखें आप टाइम। प्रैक्टिस करते वक्त आपको रियलाइज होगा कि मैं कैसे बिलीफ, जो आपका सिस्टम बना हुआ है, बिलीफ करते हो, वो बिलीफ कैसे टूटते हैं। हम एक्चुअली अपने आप को बहुत छोटा समझ लेते हैं। हमें अपने आप को छोटा नहीं समझना है। हमारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ल्ड itself shows I am possible। मैं संभव हूं, करने वाला चाहिए। और आप में टैलेंट है, आप कर सकते हो। प्रैक्टिस कीजिए, टाइम दीजिए थोड़ा सा। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करोगे और सीखते जाओगे दोस्तों। चलिए जी, उसमें नेगेटिव वाक्य बनाओगे। वह ट्रेन का इंतजार नहीं कर रहा है, ही इज नॉट वेटिंग फॉर द ट्रेन। वह ट्रेन का इंतजार नहीं कर रही है, शी इज नॉट वेटिंग फॉर द ट्रेन। इस प्रकार नोट लगा करके आप प्रैक्टिस करोगे, 100 सेंटेंस की और प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको डे बाय डे प्रैक्टिस करनी है और अपने सिस्टम को अभ्यास देना है। जैसे हिंदी या मारवाड़ी बोलते हो, वैसे इंग्लिश भी बोलनी है। मैं आपको सही सिस्टम से
ट्रैक पे लेके आ रहा हूं। प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है, प्रैक्टिस कीजिए। मैं ये नहीं कहता महीने में रिजल्ट मिलेगा, 2 महीने में रिजल्ट मिलेगा, सिर्फ 5 दिन में आपके सामने रिजल्ट होगा। आप खुद एनालिसिस कर लेना, देख लेना कि 5 दिन पहले हमारी क्या फ्लुएंसी थी, कितनी की इंग्लिश आती थी, और 5 दिन बाद क्या चेंज हुआ है, उसके बाद आगे फिर 5 दिन बाद क्या चेंज हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अभ्यास करो और इंग्लिश सीखो। चलिए जी आगे। वॉज के वाक्य आ गए आपके सामने। ये पास्ट के वाक्य हो गए दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो टेंस नाम याद नहीं रखना है जो आज तक आपको टेंशन देता रहा है, प्रैक्टिस करनी है। तो इससे आपके सामने ये भी प्रूव हो गया टेक्सास इंग्लिश नहीं आती है। तो आज के बाद दोस्तों सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट नहीं करना है, नहीं रखना है। प्रैक्टिकल सेंटेंस बोलने हैं और इंग्लिश आएगी आपको। तो चलिए अपने प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। वॉज वर की, ही वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन, वह गाड़ी का इंतजार कर रहा था, वह गाड़ी का इंतजार कर रही थी। शी वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन, पूजा गाड़ी का इंतजार कर रही थी, पूजा वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन। अजय गाड़ी का इंतजार कर रहा था, अजय वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन। वेट के साथ फोर लगता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आपके पिताजी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, योर फादर वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन। आपकी माताजी गाड़ी का इंतजार कर रही थी, योर मदर वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन। मैं गाड़ी का इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन। हम गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, वी वर वेटिंग फॉर द ट्रेन। तुम गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, यू वर वेटिंग फॉर द ट्रेन। वे गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन। तो इस प्रकार से दोस्तों इसके भी आप 100 सेंटेंस पॉजिटिव और 100 सेंटेंस नेगेटिव की प्रैक्टिस करोगे। तो इस प्रकार से आपके सामने 400 वाक्य की प्रैक्टिस हो गई बोलने में। तो इस सिस्टम को लेके चलना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए जी आगे देखते हैं। वह टेलीविजन पर मैच देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग मैच ऑन टेलीविजन, शॉर्ट में टीवी बोल सकते हो। वह टेलीविजन पर मैच देख रही थी, शी वॉज वॉचिंग मैच ऑन टेलीविजन। जब आप स्क्रीन पे कोई चीज देखते हो दोस्तों तो वॉच वर्ड का यूज करोगे, सी का यूज नहीं करना है। कंटिन्यूस टेंस में सीइंग नहीं यूज होता है, अदर सेंस में यूज कर सकते हो, देखने के सेंस में नहीं यूज करोगे। जैसे डॉक्टर इज सीइंग द नर्व ऑफ पेशेंट, तो यहां सीइंग का अर्थ जांच करना है, तो इस कंडीशन में सीइंग सही है। लेकिन देखने के सेंस में आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होती, ये स्टेटिव वर्ब है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अपने। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके सामने 100 सेंटेंस पॉजिटिव और 100 सेंटेंस नेगेटिव की प्रैक्टिस है। एक एक बार इस पैटर्न को आप अपनी नोटबुक में बाद में उतार लोगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप नोट कर सको। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। चलिए जी स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। यस, अब आगे आपके सामने
इस जयमार के बाद पांचवी फॉर्म का यूज, टू वाली वर्ब जो है ना है, ट्रांसलेशन बताई थी। ही इज टू वेट फॉर द ट्रेन, उसे या उसने गाड़ी का इंतजार करना है। ठीक है, तो ही और शी लगा दोगे। अजय ने गाड़ी का इंतजार करना है। ठीक है, तो अजय इज टू वेट फॉर द ट्रेन, पूजा ने गाड़ी का इंतजार करना है। पूजा इज टू वेट फॉर द ट्रेन। तो इस प्रकार से दोस्तों आप प्रैक्टिस करोगे। ये आपके सामने प्रैक्टिस है ना है वाली। इसकी स्ट्रक्चर जो है हिंदी में भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से यहां भी आपके सामने 10 सेंटेंस लिखे हैं। प्रैक्टिकली ये भी 100 सेंटेंस हो जाएंगे।